नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर पिछले 6-7 महीने से ऊधम मचा रहे कथित किसानों द्वारा जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए जाने की घटनाएं बाहर आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि केंद्र सरकार को इन्हें तत्काल सख्ती बरतते हुए वहां से भगा देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से चीन पोषित, पाकिस्तान प्रेरित यह आंदोलन चल रहा है, उससे देश का नुकसान तो हो ही रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही रही है, साथ ही कानून व व्यवस्था बिगड़ने का भी पूरा वाकया सामने आ रहा है। आंदोलनकारियों के बीच आंदोलन करने आई बंगाल की एक लड़की के साथ कई दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार के दौरान उसकी मृत्यु होती है, इतनी क्षतिग्रस्त होती है कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और वो मर जाती है। उस मामले को आंदोलनकारी नेताओं ने दबाने का पूरा प्रयास किया। चूंकि लड़की मर गई थी, हत्या हो गई थी, अब लाश को कहां फेंक देते, कहां छुपाते, इसलिए बाद में ये मामला पुलिस तक आया और फिर ये सार्वजनिक हुआ। देखिए, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। बंगाल चुनाव चलते समय ये जो किसान नेता थे, वहां बीजेपी के खिलाफ ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने बंगाल गए थे। बंगाल की वो बेटी इनको मंच पर देख करके बड़ा प्रभावित हो गई। पढ़ी लिखी लड़की थी, युवा थी, 28 से कम उम्र की थी, युवा थी। उसको भी लगा, उसको भी राजनीति प्रभावित कर गई। वो भी आंदोलन जीवियों के प्रभाव में आकर के दिल्ली चली आई। जिस ट्रेन से आ रही थी उसमें आंदोलन जीवी लोग थे। रास्ते में ही उस अबला पर ये लोग फप्तियां कसने लगे, गंदे गंदे इशारे करने लगे, बदतमीजियां करने लगे। लेकिन वो घर से निकल चुकी थी आंदोलन जीवी बनने के लिए, इसलिए लौटने का उसको तुरंत रास्ता नहीं सूझा। वो आंदोलन जीवियों के साथ आंदोलन स्थल पर आ गई। आंदोलन स्थल पर उसे एक स्थान मिला, एक छोटा सा टेंट मिला, जहां ये नराधम राक्षसों ने उसके साथ कई दिन तक सामूहिक कुकृत्य किया, जिसके चलते उसकी इह लीला समाप्त हो गई। ठीक है, ये मामला तो पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, वो सारे राक्षस पकड़े गए, वो अंदर हैं। कुछ अभी भी पुलिस जांच कर रही है। उसमें नेताओं की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध रही है। वहां जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, उन तक ये बात तभी पहुंच गई थी जब लड़की का बाप कोलकाता में था। वहां से फोन करके उन्हें बताया था, लेकिन वो पी गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की का बाप दिल्ली आएगा, लड़की का बाप पुलिस स्टेशन जाएगा, मामला हाथ से बाहर चला जाएगा। खैर, ये जो आंदोलन जीवी हैं, इसमें आज के डेट में एक भी किसान नहीं है। सारे के सारे ये जो हैं दलाल हैं, ये अड़तिये हैं, जो किसानों के उपज पर दलाली करके मोटा पैसा कमाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से अंकुश लगा दिया है, कानून बना दिया है, उसमें किसानों का ही सीधा फायदा होगा। दलाली खत्म, बीच वाले खत्म, क्योंकि जो भी खरीद फरोख्त होगी उसका पैसा सीधे किसानों को, सीधे ओनर के बैंक खाते में जाएगा। तो दलाली कहां से चलेगी? ये दलाल सारे आंदोलन कर रहे हैं। वरना 6-7 महीने से किसान अपनी जमीन छोड़ करके, अपनी खेती काम छोड़ करके दिल्ली बॉर्डर पर क्यों बैठेगा तो वहां काम कौन करेगा? अगर वो इतना ही अनुपयोगी है अपने कामों के लिए, तो उसकी आवश्यकता ही क्या है? फिर वो जाके कहीं और कमाए धमाए। अगर खेती में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो अगर उसके न रहने पर भी किसानी हो सकती है, तो वो अपना निकल जाए। घर में क्यों वो बोझा बन के पड़ा हुआ है? इसका मतलब है किसान नहीं है, ये सब अड़तिये हैं जिन्हें खेती करना ही नहीं है, जिन्हें किसान की उपज औने पौने दामों में लेना है और मोटी कमाई करके कभी सरकारी खजाने में डालना है, मतलब सरकार के बिक्री केंद्रों, खरीद केंद्रों पर देना है, या कभी बाहर मार्केट में बेचना है। लेकिन ये बड़ी कमाई किसानों के उपज पर करते हैं। देखिए, सर्वाधिक आंदोलन जीवी दलाल पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों से नहीं। 2 राज्य, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, 2.5 राज्य के ही किसान हैं। 2 राज्य के सारे नहीं। 2 राज्य के दलाल हैं किसान, तो मैं गलती से कह दिया हूं। 2 राज्य के अड़तिये हैं, जिनको
इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमकानी है और साथ ही साथ जो उनका वर्षों से दलाली का धंधा चल रहा था उसको बचाना है। देखिए, शुरुआत में पंजाब के मुख्यमंत्री इस आंदोलन में समर्थन करते दिखे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हट गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन दलालों, इन अड़तियों के खिलाफ हैं। पंजाब का आम किसान, पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से इनके साथ नहीं है। थोड़े से दलाल टाइप के जो कांग्रेसी होंगे वही होंगे। केंद्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसे तो किसान, उसे तो हटिया, उसे तो असली किसान नकली किसान फर्क ही नहीं मालूम है। ब्रेड खाने वाले लोग, ब्रेड बटर वाले लोग क्या समझे किसानी क्या है, क्या समझे हल क्या है, ट्रैक्टर क्या है, उन्हें क्या मालूम हैंडपंप क्या है, बोरवेल क्या है। वो तो बस ब्रेड बटर और नल के पानी से जिए हैं। नल के पानी से मत कहिए, वो मिनरल वाटर पे जीने वाले लोग, उन्हें क्या मालूम पंजाब क्या है, हरियाणा क्या है, खेती कैसे होती है, गन्ना क्या चीज है, धान क्या है, धान और चावल में अंतर क्या है, कुछ नहीं मालूम है। तो वो समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें खाली बीजेपी विरोध दिख रहा है। बीजेपी विरोध के नाम पर वो इस तरह से अंधभक्त हो गए हैं इन दलालों के, इन अड़तियों के। देखिए, अभी एक घटना 2 दिन पहले और हो गई वहां, जो बड़ी बीभत्स घटना कही जाएगी। घटना कहें, दुर्घटना कहें, जो शब्द यूज करना यूज करिए। एक व्यक्ति को, एक 40 साल के व्यक्ति, एक 40 साल का किसान जो आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणा से आया था, उसके साथ और भी लोग थे, उसको पेट्रोल डालकर आंदोलन जीवियों ने आंदोलन के परिसर में ही जिंदा जला दिया। लगभग 90% जली हुई हालत में उस किशोर कुमार नामक किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में बताया कि आंदोलन करने वाले सफेद कपड़े वालों ने पेट्रोल डाला और जला के मारा। वो बाकायदे एम्बुलेंस में बताया, वीडियो भी इसका वायरल हुआ है। अब वो गया और अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसमें उसको शहीद बताने की पहले कोशिश की गई। अगर वीडियो बाहर ना आया होता, एम्बुलेंस के लोग जो एम्बुलेंस में थे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता ना दिखाई होती, वीडियो ना बनाया होता, तो शायद इसको भी शहीद बता दिए होते। जिस तरह से रोग से मरे, कोरोना से मरे किसानों को भी, किसान कहिए, अड़तिया कहिए, अड़तियों को भी ये लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं, उसी तरह से इस व्यक्ति को भी शहीद बना दिए होते। जबकि हत्या का मामला है, मारा गया है, मार डाला गया है। लेकिन टिकैत डकैत जो भी के नाम है, मुझे नहीं मालूम असली नाम क्या है, अब वो इस व्यक्ति के परिवार का साथ देने के बजाय हत्यारों का साथ देता दिख रहा है, चैनलों पर बैठ करके हत्यारों के पक्ष में बोलता दिख रहा है। वैसे हरियाणा पुलिस सक्रिय हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कठोर कदम उठाने का आदेश दे दिया गृह मंत्रालय को, और उस व्यक्ति मुकेश कुमार के भाई मदन लाल के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि उसके भाई को मारा गया है। पुलिस, वो व्यक्ति कसरा गांव बहादुरगढ़ के पास, माने झज्जर जिला का रहने वाला था, 42 साल का बंदा, किसान, असली किसान, यह लीला समाप्त करके परलोक सिधार गया। उसकी हत्या की गई है। हत्या के मामलों को दबाने की कोशिश हो रही है। उस आंदोलन के दौरान बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मार डाला जा रहा है, उनको और स्वरूप दिया जा रहा है कि शहीद हो रहे हैं। इतने सारे कुकृत्य वहां हो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं किसान आंदोलन है। वहां महिलाओं के साथ, देखिए, रिपोर्ट बाहर नहीं आ पा रही, FIR नहीं हो पा रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि महिलाएं आंदोलन करने आती हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। रात को ये गजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी उनके साथ कुकृत करते हैं, इज्जत बचा करके, मुंह घूंघट काढ़ करके वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने घरों लौट जा रही हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं रही हैं। हाँ, जो लोग देख रहे हैं, इससे बात फैलती है, इससे बात चर्चा में आ रही है कि अमुक महिला अमुक जिले से आई थी, उसको कल रात को बदतमीजी हुई, उसको बदतमीजी कह रहे हैं। आगे आपको जो अर्थ लगाना लगाइए। बंगाल की बेटी मर गई, इसलिए वहां सामूहिक बलात्कार जैसा मामला दर्ज हुआ, वरना उसको बदतमीजी करके वो भी पटा दिया गया होता। अगर वो जिंदा होती तो नाम भी बाहर नहीं आता, बदतमीजी के श्रेणी में डाल करके मामले को रफा दफा कर दिया गया होता। और ऐसा हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये जो नाराधम 8 महीने से वहां बैठे हैं, पत्नी बीवी बच्चों को छोड़ करके, खा रहे हैं, चीन से पैसा आया है, ऐश कर रहे हैं, ये दारू पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी कुकृत्य कर रहे हैं वहां।
लेकिन मामले को इज्जत के नाम पर दबा दिया जा रहा है। कुछ मामले पुलिस तक आए हैं, आईबी इंटेलिजेंस इनपुट इस बारे में भी केंद्र सरकार के पास है और संबंधित राज्य सरकारों के पास सूचना है, इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब ये एफआईआर हो गया है, एक आरोपी जलाने वालों में से 4 थे, उसमें से एक कृष्णा करके पकड़ा गया है और उसने स्वीकार भी किया है कि उसने जलाया है। उसने ये भी हिंट दिया है पुलिस के मुताबिक कि उसे किसी जलाने के लिए कहा गया था। देखिए कौन कहा है, हत्या करने के लिए कौन कहा है, जला के मारने के लिए कौन कहा है। जिसने भी कहा होगा वो स्वरूप देना चाहा था ये आत्मदाह का। किसान आंदोलन के पक्ष में एक किसान ने आत्मदाह किया, इस तरह का माहौल तैयार करने के लिए यह कांड करवाया गया। लेकिन वह युवक जब जल गया, वह व्यक्ति जब जल गया, तब मरता क्या न करता, उसकी अंतिम मरने से पहले का जो बयान था उसमें वो सब बता दिया। चूंकि भयानक वेदना, शरीर 90% जल गई थी, तो वो जो उसके सच था मुंह से निकला वो सब वीडियो बन चुका है, आप लोग देख चुके हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो किसान के नाम पर जो जहर घोल रहे हैं, जो दिल्ली में लाल किला पर जा करके हमारी पुलिस, हमारी महिला पुलिस के साथ जिस तरह से कुकृत्य करने की कोशिश किए हैं, मार डालने की कोशिश किए हैं, लाल किले पर हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा हटा करके वहां एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाए हैं, मारे हैं, काटे हैं, तलवारबाजियां हुई हैं, ये सारे क्या देश हित के काम थे? ये क्या भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत किया गया काम था? आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार के निर्णय का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लाल किला, लेकिन संसद भवन, कल खबर तो ये थी उस समय कि संसद भवन पे कब्जा करने की इनकी योजना थी। अभी भी ये रह करके इस तरह की योजना बनाते रहते हैं। भारत सरकार की तरफ से तब भी और आज भी इनको स्टैंडिंग प्रस्ताव है। आइए बात करते हैं। सरकार ने 2 साल के लिए कानून जो बनाया उस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन इस पे है। उन्होंने भी अपने फैसले में उन्होंने जब निर्देश दिए उसमें कहा है कि किसानों का अहित न हो, इस तरह से कदम उठाए सरकार ने माना है, सरकार ऐसे कर रही, बातचीत को तैयार है। लेकिन ये जो डकैत जी हैं, इनको तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल व्यवधान डालना है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरह से हारे हैं, जमानत नहीं बची है, राजनीतिक भविष्य समाप्त था। एक किसान आंदोलन के नाम पर कूद करके अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं। क्या होगा राम जाने। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के असली किसान एक भी आंदोलन में नहीं आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एक विशेष जाति के लोग हैं, जो इनकी पगड़ी पर फिदा हो गए, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के न जाट आए हैं, न यादव आए हैं, न राजपूत आया है, न ब्राह्मण आए, न किसी भी जात का जो किसान है नहीं आया है। मुसलमान भी वही आए हैं जिनके पास 2 बिस्सा भी जमीन नहीं है। आंदोलन में जो साथ देने आए हैं वो बिस्साहीन हैं, बिस्सा रहित हैं, उनके पास कुछ नहीं है, धनिया पैदा करने के लिए जमीन नहीं है, वो किसान बन के आंदोलन करने आए हैं। और उन्हें भोजन मिल रहा है, चले आए हैं। 40 बच्चों का परिवार है, चलो कुछ तो खा लें, मुफ्त का भोजन मिल रहा है, लंगर चल रहा है। हमारे सिख भाई गुरुद्वारों को ओर से तो किसी को भोजन कराने की उनकी परंपरा है, वो तो बस भूखे को भोजन देना जानते हैं, कौन इससे उनसे मतलब नहीं है, इसलिए लंगर चला रहे हैं। उसमें उस आंदोलन से गुरुद्वारों द्वारा चलाया जा रहा लंगर, इससे कोई संबंध नहीं है। विशुद्ध रूप से वो अन्नदान करते हैं, ये उनके गुरुओं की वाणी है, वो उसके तहत कर रहे हैं। और ये पापी वहां बैठ करके खाली देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं सरकार को। वैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर जी ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री से अमित शाह से बातचीत करके रणनीति बनाई जा रही है। मुझे भी लगता है कि इन्हें एक दिन एक रात, जैसे रामदेव के साथ कांग्रेसी सरकार ने किया था, उसी तरह का कठोर कदम उठाना चाहिए और आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी तरह से ये लोग रहम के, दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दिखते हैं। बलात्कार हो रहा है, छिनरपन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और क्या चाहिए। इनके इंटेलिजेंस इनपुट हैं चाइना से संबंध होने के, पाकिस्तान से संबंध होने के, इसके बाद और क्या चाहिए। इन पर तो कदम उठाना तत्काल आवश्यक है। यह मुद्दा काफ़ी गंभीर है, आप भी इस पर विचार करिए। अगर आपको हमारे मुद्दे, हमारे पॉइंट्स पसंद आए हों तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।